अब व्यवहार में भी परिवर्तन आएगा, लोग मेट्रो से आएंगे, समय की बचत होगी, पैसे की बचत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अब तक अगर पुणे में हम बात करें कि पब्लिक यातायात की कौन सी सुविधा उपलब्ध है, तो अमूमन सबसे ज्यादा रोड से ट्रैफिक ज्यादा होता है। तो हालांकि ट्रेन की सुविधाएं तो उपलब्ध है, लेकिन कुछ स्टेशन, पुणे रेलवे स्टेशन, शिवाजी नगर रेलवे स्टेशन की हम बात करें, लेकिन अगर अंदरूनी मामलों की हम बात करें तो यहाँ पर इंटरनल अगर मूवमेंट की अगर देखा जाए तो मेट्रो एक सबसे महत्वपूर्ण मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लोगों के लिए फायदेमंद होगा। आपने सही कहा, एक समय की जरूर बचत करेगा, लेकिन पैसे की भी जरूर बचत करेगा। और दूसरे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि पुणे शहर अगर देखा जाए, आपकी देखा जाए एनवायरमेंट फ्रेंडली पूरा शहर है, और काफी यहाँ पर ग्रीन ग्रीन सिटी है शहर होता है। ऐसे में इस शहर को अगर कोई पब्लिक यूटिलिटी की जरूरत है, की जरूरत तो वैसी होनी चाहिए कि यहाँ के पर्यावरण को समावेशी हो। मेट्रो हालांकि उत्तम प्रयास की था, और इसलिए जो है मेट्रो का अगर हम बात करें पुणे और आउटस्कर्ट पुणे में जो है इस वक्त सरकार बन रही है, इसमें पिंपरी चिंचवड से लेके पुणे का दूसरा इलाका है स्वारगेट, यहाँ तक की मेट्रो की बात की। आपने आज जिस देख रहे हैं वो रामबाड़ी से लेके इलाका है, ये जो दूसरा रूट है। इसके बाद यहाँ पर भी जो है जी शिशिर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये जो गरवारे मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे वो पहुँच चुके हैं, और वहाँ पे तमाम जो अधिकारी हैं वो भी वहाँ मौजूद है, और प्रधानमंत्री अब दे है। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें जिसका कि मैं जिक्र कर रहा था, पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, उसका प्रधानमंत्री ने अनावरण कर दिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिहाज से। और शिशिर, ये मेट्रोची गति पुण्याची प्रगति, ये साफ तौर पे लिखा है कि मेट्रो की गति और पुणे की प्रगति। बिल्कुल, ये टैगलाइन हालांकि जो की है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र रेल कॉर्पोरेशन ने इसकी पूरी बुनियाद रखी है और जिस प्रकार से इसका रूट का चयन किया गया है, जिसमें कहा था कि जिस रूट से, मतलब जिस जगह से मेट्रो गुजरेगी वो काफी है। तो ऐसे में जहां पर पहले घंटों लगते थे, अब कुछ मिनटों में वो पूरा प्रवास जो है यात्री कर पाएंगे। तो इसीलिए वो टैगलाइन वहां पर दी गई, इस प्रकार से मेट्रो की गति, प्रगति आने वाले समय में देख पाएंगे। क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री हमारे मेट्रो स्टेशन पे इस वक्त जो यहाँ पर है, यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है। उस प्रदर्शनी के बारे में कहें तो जिस प्रकार की ये रूट कहाँ से गुजरेगा, इसके बारे में जो है एक मॉडल आसान समझने के लिए जो लोग यहाँ पर आएंगे कि कौन से रूट से और ये ट्रेन अगर बात शिशिर, ये जो प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं इस पूरे एग्जीबिशन का, जिसमें कि मेट्रो रेल की पूरी जो जाल है पुणे शहर की, उसका वो अवलोकन करें। कुछ अगर आप बता सकें कि आप फेज 1 बता रहे थे और फेज 2, मुझे लगता है कि ये फेज 2 में कौन कौन से स्टेशन बनेंगे उसके बारे में ये सारी चीजें होंगी। बिल्कुल, हालांकि जैसे मैंने पहले कहा कि फेज 1 और फेज 2 जी पूरा मेट्रो का शॉर्ट, और दो विभिन्न तो एक स्वारगेट और दूसरा जो है पिंपरी चिंचवड, इनको जो और एक दूसरी तरफ की बात करें तो रामबाड़ी से लेके वाराणसी का जो इलाका है, यहाँ पर भी एक जो रूट बनाया गया है। तो ये अभी फिलहाल है। तो आज के रूट पर जो है काम किया गया तकरीबन जी शिशिर परियोजना आज। शिशिर, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है। हम ये तस्वीरें लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री जो इस प्रदर्शनी का देख रहे हैं, और जैसा कि इस पूरी परियोजना के बारे में आपको हम जानकारी दें। ये पूरी परियोजना, जैसे हमने आपको बताया, कि इसकी आधारशिला 24 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा ही रखी गई थी, 24 दिसंबर 2016 को। और प्रधानमंत्री ये जो कुल 32.2 किलोमीटर की ये कुल परियोजना है, उसमें 12 किलोमीटर खंड का प्रधानमंत्री आज वो उद्घाटन कर रहे हैं। 32.2 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के का जो खंड है उसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। और इस पूरी परियोजना पर अगर बात की जाए तो 11,400 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत आई है। प्रधानमंत्री आज यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, अब वो राइड भी करेंगे जैसा कि बताया जा रहा है हमें। और इस वक्त वो गरवारे मेट्रो स्टेशन पर हैं, और इस वक्त वो वहाँ पर प्रदर्शनी का वो उद्घाटन और वो निरीक्षण भी कर रहे हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से गरवारे मेट्रो स्टेशन से आनंद नगर मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो की सवारी भी करने वाले हैं। तो शिशिर, जैसा कि हम बता रहे हैं कि कुल 11,400 करोड़ रुपए से भी
अधिक की लागत आई है और कुल जो लंबाई है वो 32.2 किलोमीटर की होगी, जिसमें कि आज 12 किलोमीटर खंड का प्रधानमंत्री उद्घाटन उन्होंने किया है। बिल्कुल बिल्कुल असीम, सबसे पहले बताया कि प्रधानमंत्री इस वक्त जो है मेट्रो का टिकट ले रहे हैं, क्योंकि हमने पहले कहा कि प्रधानमंत्री जो है मेट्रो से यात्रा करेंगे। तो गरवारे से स्टेशन से लेकर जो है आनंद नगर मेट्रो स्टेशन तक यात्रा करेंगे, तो इसलिए उससे पहले हम सामान्यतया हम लोगों का जो एक्सपीरियंस रहा है, दिल्ली मेट्रो की बात की जाए, हम यहाँ टोकन लेते हैं, लेकिन ये एक नए तरह का टिकट की जो व्यवस्था है वो देखिए, प्रधानमंत्री एक ऐप के थ्रू डिजिटली वो पुणे मेट्रो में सफ़र करने के लिए जो टोकन लिया जाता है, प्रधानमंत्री उसको डिजिटली यहाँ पे ले रहे हैं इस ऐप के ज़रिए। मेरे ख्याल से उस ऐप के ज़रिए उस टिकट लेने का काम पूरा होगा और फिर वो मेट्रो की सवारी कर पाएंगे। सामान्यतः ये उनको उसके एवज में एक जो पावती है वो दिया जा रहा है। और ख़ासकर अगर दिल्ली मेट्रो की बात की जाए, हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हम जब उसमें जाते हैं तो या तो मेट्रो कार्ड के ज़रिए या फिर आपको एक टोकन लेना पड़ता है। यहाँ पे प्रधानमंत्री ने खुद टिकट लेके डिजिटली ऐप के ज़रिए उन्होंने एक टिकट लिया है पुणे मेट्रो में सफ़र करने के लिए, और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पुणे के लिए आज का दिन, वहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, पब्लिक मोबिलिटी के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिहाज से महत्वपूर्ण ये दिन। और ये वहाँ पे जो मौजूद मीडिया उनको दिखाते हुए कि किस तरह से उन्होंने टिकट लिया है और वो उस टिकट के ज़रिए अब वो उस पुणे मेट्रो में सवार होंगे, जिसका कि प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। और जैसा कि हमने कहा कि कुल लागत जो आई वो 11,400 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत आई है उस पुणे मेट्रो को बनाने में। कुल लंबाई जो होगी, स्ट्रेच जो होगी, वो 32 किलोमीटर से अधिक की ये इसकी लंबाई होगी पुणे मेट्रो की, जिसमें कि आज 12 किलोमीटर का जो खंड है उसका प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। और पुणे में जो पहले चरण, फर्स्ट फेज में पीसीएमसी से स्वारगेट और वनाज से रामवाड़ी, इस 2 रूट पर मेट्रो दौड़ेगी। और फर्स्ट फेज में आप याद रखिए, पुणे में यहाँ पे फर्स्ट फेज में पीसीएमसी से स्वारगेट और वनाज से रामवाड़ी, इन 2 रूटों पर मेट्रो चलेगी। पीसीएमसी से स्वारगेट तक की जो लंबाई है वो 11.4 किलोमीटर ये लंबा रूट है और इस रूट पर 14 स्टेशन होंगे। पीसीएमसी से स्वारगेट रूट पर शिवाजी नगर से स्वारगेट तक 6 किलोमीटर का जो रूट है वो अंडरग्राउंड होगा और इस रूट पर 5 स्टेशन पड़ेंगे। मुठा नदी के नीचे ये रूट बनाया गया, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और वनाज से रामवाड़ी 15.5 किलोमीटर से अधिक की दूरी, 15.7 किलोमीटर का जो रूट है वो पूरी तरह से एलिवेटेड है और इसमें कुल 16 स्टेशन होंगे। तो ये कुछ ब्रॉड जानकारी आपको कि किस तरह से ये मेट्रो का प्रोजेक्ट बनाया गया है, इसमें कौन कौन से एलिवेटेड होगा, कौन सा आपका अंडरग्राउंड होगा। हरित संकल्प, ग्रीन इनिशिएटिव्स, मुझे लगता है कि इस मेट्रो स्टेशन में और ख़ासकर मेट्रो प्रोजेक्ट में किस तरह से सोलर एनर्जी का भी यूज़ किया गया है, रेन हार्वेस्टिंग का कैसे हम उसका यूज़ करें, बारिश के पानी को रीयूज़ करके उसका कैसे सदुपयोग किया जाए, जो सौर ऊर्जा है, सोलर एनर्जी है, उसका कैसे यूज़ किया जाए, इन तमाम चीज़ों का इन स्टेशनों पर ख्याल रखा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। और ये मैं देख पा रहा हूँ कि कचरे से किस तरह से कंचन बनाने की कोशिश की गई। मुझे लगता है कि इस जो कचरे से कंचन बनाने की दिशा में इसमें भी कुछ ऐसे रिसाइकल करके चीज़ें बनाई होगी जिनका कि इस्तेमाल इन मेट्रो स्टेशनों के निर्माण में किया गया होगा। ये मेट्रो न सिर्फ मेट्रो बल्कि मेट्रो नियो, ये एक नए तरह का मेट्रो जिसमें कि सोलर एनर्जी है, रिसाइकिल की हुई चीज़ों का निर्माण इसमें इस्तेमाल किया गया है। वेस्ट टू वेल्थ, जिसका एक कॉन्सेप्ट प्रधानमंत्री कई बार कहते हैं कि हमें वेस्ट को कचरे के तौर पर नहीं, उसे कंचन के तौर पर, वेस्ट वेल्थ के तौर पर हमें उसको समझना चाहिए, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे ख्याल से इन तमाम प्रोजेक्ट्स में भी इन बातों का ख्याल रखा गया होगा। गरवारे कॉलेज, गरवारे मेट्रो स्टेशन आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री ने खुद टिकट खरीदा, डिजिटली खरीदा, ऐप के ज़रिए खरीदा और उसके बाद एलिवेटेड एक्सेलेटर के ज़रिए अब वो स्टेशन प्लेटफॉर्म पर वो की तरफ जाते हुए और यहाँ से वो प्रधानमंत्री सफ़र करेंगे मेट्रो में बैठकर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुणे के पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिहाज से आज का दिन। और जैसे कि हम बता रहे हैं कि कुल लंबाई जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट में वो 32.2 किलोमीटर ये इसकी
कुल लंबाई है, जिसमें कि आज 12 किलोमीटर खंड का वो प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। आप पीछे देख सकते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल भी मौजूद हैं, तमाम और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं मेट्रो से जुड़े हुए वो यहाँ पे मौजूद, और ये उस कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री पहुँच चुके हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता, एनसीपी के वरिष्ठ नेता, तमाम लोग वहाँ पे मौजूद, और बटन दबाकर प्रधानमंत्री ने इस पूरे प्रोजेक्ट का वो उद्घाटन कर रहे हैं। और ये देखिए पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का विधिवत उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री ने अब वो हरी झंडी दिखाएंगे, यहाँ से अब मेट्रो जाएगी और सबसे पहले स्वारगेट और वनाज से रामवारी 2 रूट पर मेट्रो दौड़ेगी। हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने इस मेट्रो रेल को रवाना किया। वो खुद भी इसकी सवारी करने वाले हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि पुणे शहर एक कॉस्मोपॉलिटन शहर है। यहाँ एक मिनी इंडिया का आप दर्शन कर सकते हैं। अब तक जो ट्रेडिशनल मोड थे ट्रांसपोर्ट के, बस की बात हो, ऑटोज़ की बात हो, उसके बाद ये एक नई दशा और दिशा दिखाने का काम करेगा पुणे जैसे शहर के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट। प्रधानमंत्री मेट्रो के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और हम देख सकते हैं कि कुछ आम जो नागरिक हैं वो भी यहाँ मौजूद, उनके साथ प्रधानमंत्री गुफ्तगू करते हुए, उनके साथ बातचीत करते हुए। महाराष्ट्र का पुणे शहर, और पुणे को महाराष्ट्र के मुंबई और नागपुर के बाद ये तीसरा शहर जहाँ की मेट्रो का निर्माण कार्य पूरा हुआ है। 12 किलोमीटर लंबे खंड का आज प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया, हरी झंडी दिखाई, और अब वो सवार हो चुके हैं। इस तरह से प्रधानमंत्री, हमने कई बार देखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जब वो खुद बैठकर सवारी करते हैं, कहीं ना कहीं एक संदेश देने की भी कोशिश होती है कि आप भी प्रेरित हों प्रधानमंत्री से और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक से अधिक प्रयोग करें, खासकर मेट्रो जैसी सुविधाओं का। वहाँ पे हम देख सकते हैं कुछ युवा लोग, लड़के लड़कियाँ मौजूद, उनके साथ प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए उनका अनुभव वो ज़रूर